नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया हेड। आज फिर आईपीएल के एक और मुकाबले की बात करेंगे। आईपीएल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपने रोमांच की तरफ नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। हर दिन एक नया गेम खेलने को देखने को मिल रहा है। अब आज हम बात करेंगे खास तौर के केकेआर और डीसी यानी दिल्ली। ऋषभ पंत वापस आए हैं, तो क्या दिल्ली की नैया इस बार पार लगाएंगे, उस पर नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे किस तरीके से आईपीएल कितनी बड़ी मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि ये मुकाबला अपने आप में बड़ा रोमांचक रहने वाला है। क्योंकि इस बार ऋषभ की कप्तानी में दिल्ली और दूसरा श्रेयस अय्यर अपने चोट के कारण कप्तानी केकेआर के करने वाले हैं। दोनों की अगर कप्तानी की बात करें तो अब तक के परफॉर्मेंस दोनों के लाजवाब रहे। अय्यर थोड़े लय में तो नहीं थे, लेकिन लय में लौटना इतने बड़े खिलाड़ियों के लिए कोई नामुमकिन सा नहीं लगता। लेकिन पंत जिस तरीके से पिछले मुकाबले में 51 रन की पारी खेली थी, वो लाजवाब था। अगर आज मैच की बात करें, इस मैच में सबसे अहम क्या होने वाला है, मैच बेसिकली विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जो अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ आप दोनों टीम के बीच में एक रोमांच भरा मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम में काबिलियत है टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में चौके छक्के लगाने में। वहीं बात करें कि इस मैदान पर क्या होगा, बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा या गेंदबाजों को, ये सवाल तो बहुत लाजमी है। लेकिन टी20 और आईपीएल में अगर बात करें, जब तक झमाझम रन न बरसें तब तक दर्शकों को मजा नहीं आता। तो विशाखापट्टनम में केकेआर और दिल्ली के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में बल्लेबाजों की मौज होने वाली और गेंदबाजों को परेशानियां होगी, क्योंकि इस छोटा ग्राउंड और जिस तरीके से पिच अभी तक बताई जा रही है कि पिच रिपोर्ट की बात करें, बैट पे बड़े आसानी से आती है और उछाल भरी रहती है। इस उम्मीद के साथ सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले बैटिंग करने वाला एक लंबा स्कोर, बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। अब आगे भी बात कर लें कि किस टीम पे किसका बल्ला बारी है। वहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल और केकेआर के बीच में अब तक टोटल 32 मुकाबले खेले गए हैं। 32 मुकाबले शानदार खेले गए हैं और जो मैच के हार और जीत का अंतर थोड़ा सा रहा, लेकिन ओवरऑल देखें तो केकेआर 16 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली 5 मैच ही अपने नाम कर ली और एक मैच बेनतीजा रहा। हालांकि दोनों टीम के आंकड़े एक समान से नजर आते हैं, क्योंकि दोनों टीम ने बहुत कुछ अपने मिनी ऑक्शन में बदलाव करके आ गए हैं। चलिए अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ये लेखा जोखा आपको मैंने सामने पेश किया। हमारे साथ आज चर्चा के लिए खास मेहमान जोड़ रहे हैं। मोक्ष जी हैं जो क्रिकेटर हैं, दिल्ली प्रदेश से खेलते हैं। अनुग्रह नारायण जी हैं जो पूर्व क्रिकेटर हैं, डीसीए के लिए खेलते थे। और साथ में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है भीष्म सिंह, पूर्व कोच आईसीसी लेवल 1 के दुबई के। तीनों मेहमानों को स्वागत है। सबसे पहले सवाल भीष्म जी आपसे ही है, क्या लग रहा है इस बार ऋषभ पंत की कप्तानी में जिस तरीके से वापस हम आए हैं यानी दिल्ली, तो क्या दिल्ली केकेआर के विजय यात्रा को विराम लगा पाएगी? क्योंकि केकेआर अगर बात की ओपनर से लेके 9 नंबर तक बल्लेबाजी एकदम बिल्कुल बढ़िया उनकी बैटिंग ऑर्डर है। किस तरीके से देख रहे हैं आप दिल्ली की टीम को इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल लक्ष्मण, मैं उम्मीद करता हूँ ऋषभ पंत की अगुवाई में ये विजय रथ रुके। लगातार 2 मैच बहुत ही शानदार तरीके से केकेआर ने जीते हैं। वहीं दिल्ली भी अपना आखिरी मैच अभी जीत कर रहे हैं और उनका इस लेग का जो एज ए होस्ट ये वाइजैक में यहाँ पे खेल रहे हैं, ये अंतिम है। ये जरूर जीत के ही जाना चाहेंगे यहाँ से दिल्ली की तरफ। दिल्ली जाएंगे तो इस जगह से जीत कर ही जाना चाहेंगे। ऋषभ पंत की अगुवाई में उम्मीद है कि केकेआर का ये विजय रथ जरूर रुकेगा। लेकिन केकेआर बहुत अच्छा खेल रही है। आपने जैसा बताया कि उनके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, नीचे तक काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो मुश्किल तो होगा। पर मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के करीब हूं तो दिल्ली से दिल जुड़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऋषभ पंत की अगुवाई में आज केकेआर का रथ रुके और हम अपना एक और मैच जीत कर दिल्ली भी तो जीत के आगे। मोक्ष, आपको क्या लगता है कि केकेआर और दिल्ली के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, सबसे एक्स फैक्टर आपको कौन सा खिलाड़ी नजर आने वाला है? अगर एक्स फैक्टर की बात कर ले तो जैसे कि एंड्रे रसल मेरे को एक ऐसे प्लेयर लगते हैं जो शायद यहाँ पे एक एक्स फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बॉल डालते हैं, हार्ड लेंथ बॉल डालते हैं, मिडिल ओवर्स में आके डेथ बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि छोटी बाउंड्रीज है, तो मे भी मेरे हिसाब से क्लियर करने में उनको काफी आसानी रहेगी। एंड फॉर्म भी उनके साथ है, तो मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर एंड्रे रसल रहने वाला है। अच्छा,
अनुग्रह जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप तो धोनी को तो आप हर मैच में एक नया परफॉर्मेंस के साथ देख रहे हैं, धोनी के आपके फेवरेट खिलाड़ी रहे। पिछला मुकाबला धोनी हार गए, लेकिन अब बात हम कर लेते हैं आपके साथी जिनके साथ आपने क्रिकेट खेला है दिल्ली में, गौतम गंभीर। दिल्ली पहले लखनऊ का साथ छोड़ा, उससे पहले दिल्ली का साथ छोड़ गए, अब तो केकेआर में। तो कल क्या लगता है कि दिल्ली को हराने के लिए कुछ खास रणनीति बनाई होगी गौतम गंभीर? मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम के काफी प्लेयर जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और गौतम की निगाहें सभी खिलाड़ियों पर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि केकेआर के साथ जब वो आए हैं तो फिर से केकेआर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि दिल्ली टीम की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के डेविड वार्नर हैं, उनका अच्छा खेलना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलेंगे तो ही केकेआर के लिए दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज केकेआर बहुत ही मजबूत टीम है, कहीं से केकेआर को कोई परेशानी नहीं होने वाली। बीस में जी, कितनी बात से आप सहमत हैं अनुग्रह जी कि केकेआर बहुत मजबूत है? मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली के कौन से ऐसे पावर हिटर्स हैं जो पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं? आपकी नजर में कौन से ऐसे पावर हिटर नजर आ रहे हैं टीम में? देखिए 20 ओवर का मैच, 20 ओवर में अगर 3 बल, जैसे हमारा डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ऋषभ पंत, शायद वो भी बहुत लंबे लंबे हिटर हैं, तो मैं मिश्रा भाई को, हमने बड़े भाई को ये कहना चाहूंगा कि भाई भले ही उनके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हो, लेकिन दिल्ली के पास खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अनुग्रह भाई आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो उम्मीद ये करेंगे कि आज शुरू में ही निकाल दें। अगर हम पहले रहते की गेंदबाजी आती है तो इन जो बिग हिटर्स है ना, इनको हम शुरू में ही निकालेंगे और दिल्ली जीतेगी, इस बात उम्मीद है मुझे। मोक्ष, इतने बड़े पैसे खर्चा किया केकेआर ने और मिचेल स्टॉक अभी तक जिस लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से पैसे की बरसात हुई, पूरे मुकाबले में नहीं देखे। हैदराबाद का मुकाबला आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी पिटाई हुई 4 ओवर में। अब तक सबसे बड़ा केकेआर के लिए चिंता का विषय रहा, ना चक्रवर्ती चल रहे हैं ना मिशेल चल रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? वर्ल्ड क्लास गेंदबाज अपने लय से कैसे भटक जाएगा? देखिए 3 मैच हुए हैं, अभी इतनी आप जल्दी जज कर नहीं सकते किसी भी प्लेयर को। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्क एक अच्छे बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी अच्छा करते आ रहे हैं पिछले सालों में। तो अगर केकेआर के लिए स्टार्क फॉर्म में आते हैं, चक्रवर्ती फॉर्म में आते हैं, तो बस यही एक कमी है जो केकेआर को, जिस तरीके से अगर ये कमी पूरी हो जाती है केकेआर की, तो केकेआर को इस बार आईपीएल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जैसी बैलेंस साइड उनकी नजर आ रही है, बॉलिंग हल्की वीक है, लेकिन अगर स्टार्क और चक्रवर्ती फॉर्म में आ जाते हैं तो ये एक कंप्लीट पैकेज है और ये आईपीएल जीतने वाली है इस बार केकेआर, जहां तक मुझे लगता है। हाँ बताइए, 20 में जी कुछ कह रहे थे, बोलिए आप, पूरी कीजिए अपनी बात। मैं अपने छोटे भाई मोक्ष से ये कहना चाहूंगा कि देखो ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं भाई। हमें बड़ा दुख होता है जब हमारा रिंकू एक बिकता है और एक इतने प्लेयर खरीदा जाता है। बिल्कुल तो कि हमेशा ऑस्ट्रेलियन देखा जाता है ना, लेकिन अब हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर है। तो भाई साहब हमने खूब करके ये बुला तो लिए हैं जनाब, तो अब टाइम आ गया है कि अपने भारतीय जो खिलाड़ी जो अच्छा कर रहे हैं उनको मौका दीजिए भाई। और आगे से एक मैसेज कन्वे होना चाहिए कि ये भारतीय इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इसमें अपनों को देनी चाहिए। और परफॉर्मेंस के लिए ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है। ये ऐसे तो है नहीं कि भाई 3 मैच या 4 भर के आएंगे। ये कोई ऐसे तो ये नहीं है नया। तो हमारा समीर भी है कि चलो मैच में उसने धोनी से ऊपर आया, आगे अच्छा करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा मोक्ष भाई कि अब निकाल देना चाहिए स्टार को, बाहर बैठाएं, बाहर का रास्ता दिखाएं। मोक्ष से मेरा सवाल है, मोक्ष मेरा एक सवाल है आपसे। बिल्कुल बीसमी जी ने बहुत सही बात की, आप इंडियन प्लेयर पे पैसा खर्चा नहीं करते जबकि बहुत काबिलियत होती है। आप एक युवा खिलाड़ी हैं, आप भी फ्यूचर में मैं आपको आईपीएल खेलता हुआ देखना चाहूंगा और इस सवाल भी पूछूंगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी, किसके साथ खेलेंगे। लेकिन वाकई में बड़ा दुखदाई है कि टीम मैनेजमेंट इंडियन प्लेयर पे उतना पैसा नहीं खर्चा करती, जबकि वो सबसे ज्यादा आपको मैच जिताते हैं। चाहे साई सुदर्शन की बात कर लें आप, चाहे तिलक वर्मा की बात कर लें, रिंकू सिंह की बात करें, जायसवाल की बात कर लें, कमाल के प्लेयर हैं और टीम इंडिया में इन लोगों ने कमाल किया। तो आपको भी तो दुख होता होगा एज ए क्रिकेटर, आप भी तो कभी ना कभी इंडियन टीम के मेंबर होंगे और आईपीएल खेलेंगे। देखिए इस बार ऑप्शन था रिंकू सिंह के पास, रिंकू सिंह को केकेआर ने रिटेन करा है। अगर रिंकू सिंह बोलते कि नहीं मेरे को रिटेन नहीं होना, ये एक प्लेयर के हाथ में भी चॉइस रहता है।
कि अगर वो रिटेन ना होके अपना नाम ऑक्शन में रजिस्टर करते तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह भी आराम से 15 करोड़ प्लस बिकने वाले थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। अगर आप समीर रिजवी को देखेंगे जिन्होंने अभी तक डेब्यू भी नहीं करा है, मतलब इस साल ही डेब्यू करा है, एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी 8-9 करोड़ के आसपास वो बिके हैं। तो रिंकू सिंह तो पिछले साल अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। अगर रिंकू सिंह अपने आप को रिटेन ना करवाते केकेआर में और जाते ऑक्शन में, तो मेरे हिसाब से 15 करोड़ प्लस इस बार रिंकू सिंह को भी मिलने वाले थे। देखिए जहां तक बात है मोक्ष, मेरा एक सवाल है, आप एज ए क्रिकेटर अगर बात करें, आप उसी टीम में जाएंगे ना जहां आपको मौका मिलेगा। 2018 से जुड़े रिंकू सिंह, उन टीम ने भरोसा जताया और उन्होंने टीम पे भरोसा जताया, तब आज रिंकू सिंह को हम रिंकू सिंह की तौर पे देख रहे हैं। नहीं तो बाकी टीम में क्या होती है, हर कोई धोनी नहीं हो सकता, हर कोई केकेआर टीम नहीं हो सकता। आपने रिजवी की बात की तो क्या धोनी अपने ऊपर से प्रमोट कर रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट भी अपना फ्यूचर भी तो देखना होगा जी। जिस तरीके से केकेआर का बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिंकू सिंह का जो है इस तरीके से सामने नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस। अगर रिंकू सिंह किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलते, मेरे हिसाब से अगर डीसी ने अगर उनको परचेज किया होता या सपोज हैदराबाद ने परचेज किया होता एंड ऊपर उनको बैटिंग करने का मौका मिलता 4 नंबर पे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा एक्सपोजर था रिंकू सिंह के लिए, रादर देन आप केकेआर में अगर खेल रहे हैं जहाँ पे आपका वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, देन आपका एंड्रे रसल जैसे बैट्समैन है, नीतीश राणा भी बाहर बैठे हुए हैं, तो वहां तो एक्सपोजर मेरे हिसाब से कम हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी और फ्रेंचाइजी के लिए हो तो शायद और अच्छा एक्सपोजर मिल सकता था, बट अल्टीमेट चॉइस उन्हीं की है, तो उन्होंने केकेआर के साथ रहना पसंद किया। लेकिन 3 लगातार मैच भी तो हारे हैं ना, तो कब आप उम्मीद आप लेके बैठेंगे, कब तक ऐसे करेंगे? आपको बदलाव तो करना होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी, ये बात तो है कि केकेआर को जैसे बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा इशू है इस समय, जो जैसे कि स्टार्क और चक्रवर्ती उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए उस पे डेफिनेटली एक नजर है। बीच में जी आपसे एक सवाल है कि मैंने दिल्ली की बैटिंग ऑर्डर की बात कर ली, अगर हम दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं? लेकिन अब तक दिल्ली के गेंदबाजी भी एक दबाव में खेलती हुई नजर आ रही है, वो रिदम नहीं नजर आ रहा है, चाहे शर्मा हो चाहे बाकी उनके गेंदबाज हो। किस तरीके से आप देख रहे हैं गेंदबाजी? देखिए, मैंने जैसे भी किया था पहले अनुग्रह भाई को मैंने बोला भी कि खलील अहमद तो बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं एक हैंड से, बाकी भी दूसरे हैंड से सपोर्ट की आवश्यकता है। स्पिनर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल बहुत बढ़िया कर। मध्यम गति के जो तेज गेंदबाज हैं उन पे थोड़ा सा प्रेशर है, और ईशांत शर्मा को देखकर अच्छा लगा। शुरू का पहला ओवर देख के वही लगा कि पुराने वाले ईशांत शर्मा दिख रहे हैं, लेकिन जरूर के पेसर जो है इनके दिल्ली के सर्किल में हल्के हैं, तो उस पर सोचना करना पड़ेगा। बैटिंग लाइनअप ठीक है, बैलेंस है, लेकिन हाँ शुरू में है मध्यम तेज गेंदबाज जो है उन पे जरूर खलील को एक मजबूत पार्टनर की आवश्यकता है। बीच में जी कई बार ना हर दिन हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता। खलील कब तक आपको मैच जिताएंगे? ईशांत शर्मा इतने अनुभव उनके पास है और रिदम नहीं दिख रही। आप अनुभव के साथ अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप अपने साथी खिलाड़ियों से आप वो चीजें बातचीत में बहुत चीज निखारा जा सकता है। और कई मैच में देखा गया है कि धोनी जिस तरीके से बात करते हैं जाके टीम, या गुजरात की बात करें आशीष नेहरा बाउंड्री पर खड़े होकर किस तरीके से हर एक बॉल को रिव्यू करते हैं, तो कुलदीप यादव की वही स्थिति हो गई, ईशांत शर्मा की स्थिति हो गई। खलील कब तक आपको मैच जिताएंगे? और मुकेश कुमार के पास तो गति है ही नहीं ना। आप आईपीएल खेल रहे हैं और मैदान छोटा है, आपके पास स्पीड नहीं, तो आपकी पिटाई होनी है। बताएं, कंटिन्यू करें। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है अंशुमन, और ये निर्णय लेना पड़ेगा ऋषभ पंत को, टीम मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। देखिए विडंबना है, ये जो T20 है ये तो बैट्समैन का ही गेम है बिल्कुल, और वो भी ईशांत शर्मा वेटरन प्लेयर है, अब काफी दिनों ऊपर इंटरनेशनल स्तर पर नहीं खेल रहे हैं, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, रिदम में नहीं है वो। ठीक है, बट स्क्वाड में और प्लेयर्स हैं, उनको देखना चाहिए। अभी शुरुआती मैचेस देखते हैं आज कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, उसी स्क्वाड को लेकर चलते हैं। अनुग्रह भाई जरूर बता पाएंगे के बारे में और मीडियम पेसर्स के बारे में, आप वहीं से खेले हैं, मैं जरूर चाहूंगा बड़े भाई। बिल्कुल, अनुग्रह जी से मेरा सवाल है कि अनुग्रह जी आप अगर मैच की बात करें केकेआर और डीसी में, कितना आप टोटल विशाखापट्टनम में देख रहे हैं कि एक सेफ स्कोर होगा जिससे दिल्ली अगर बनाए तो केकेआर को हरा सकती है?
क्या लग रहा है आपको मैच में कितने नंबर बने तो सेफ जोन होगा? 140 50 या 180 प्लस आपको बनाने पड़ेंगे केकेआर को अगर जीत अगर मुझे लगता है कि 200 का टोटल बहुत ही फाइटिंग होगा। उससे कम अगर बनाते हैं तो मैच कोई भी जीत सकता है। 200 काफी कंपैरेटिव अच्छा रहेगा, क्योंकि बल्लेबाजी पीछे बिल्कुल। भीष्म जी कुछ कह रहे थे दिल्ली के बारे में, दिल्ली के गेंदबाजी के बारे में कहना चाहता हूँ कि हाँ, दिल्ली की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन केकेआर की बैटिंग टीम भी बहुत अच्छी है और इसीलिए कह रहा हूँ कि मैच बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। 200 का स्कोर एक बहुत ही रोमांचक मैच होगा जो दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है आईपीएल में जो रोमांच आजकल दिखता है, मैच जीतते जीतते 4 रन से मैच हार जाते हैं, 1 रन से मैच हार जाते हैं, तो दर्शकों को ये रोमांच ही चाहिए। बाकी भारतीय क्रिकेटर को तो अभी जैसे बात हो रही थी कि विदेशी खिलाड़ियों को महंगे दाम दे करके खरीदा जाता है और भारतीय खिलाड़ियों को कम पैसे मिलते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं भारतीय जो ये आईपीएल की जो मैनेजमेंट टीम है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाज इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल आज भारत को ये समस्या होती है कि किस प्लेयर को खिलाएं, किसको भारत की टीम 11 में रखें, किसको बाहर बैठाएं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय नवयुवकों का, खिलाड़ियों का एक बहुत ही उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए। बिल्कुल मोक्ष एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर में मुंबई में वो चल क्या रहा, जो मुंबई लगातार आईपीएल की सबसे प्रबल दावेदार मानी जाती थी। रोहित शर्मा को हटाने के बाद इंडियन टीम के कप्तान भी थे, उनको हटाने के बाद जब से हार्दिक को बनाया गया लगातार मैच मुंबई हारी है। और कल का आपने विवाद तो देखा होगा, जिस तरीके से हुटिंग हुई उनके साथ, फैंस के साथ, रोहित ने फैंस से अपील की, तो क्या हो रहा है कुछ बताएंगे आप ये क्रिकेट गलियारों की गॉसिप? जी, मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान थे एंड यहाँ इंडिया में जितना भी बंदा क्रिकेट देख रहा है वो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है क्रिकेट से। वो ये समझता है कि मतलब बिल्कुल दिल से क्रिकेट देखना, दिल से सब कुछ करना। तो यहाँ पे अब आप देखिए, हार्दिक पांड्या ने 2 साल गुजरात टाइटंस की अगुवाई करी एंड वहां पे उन्होंने 2 अच्छे सीजन किए, एक फाइनल जिताया एंड फाइनल तक एक बार क्वालिफाई भी करे, एंड एकदम से वो सडनली चेंजेस आए कि आप मुंबई में आ गए एज ए कैप्टन। तो वो चीज शायद फैंस को उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, गुजरात के फैंस को भी नहीं लगी एंड मुंबई के फैंस को भी नहीं लगी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया मुंबई इंडियंस पे ये कप्तानी को लेके। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्राउड बू करता है एंड जो क्राउड का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं क्रिकेट से। तो इसलिए अनुग्रह जी, आपको नहीं लगता कि मुंबई टीम में 2 धड़े में बढ़ गया, एक हार्दिक पांड्या का खेमा है, दूसरा रोहित शर्मा का? जब तक आप टीम में आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तो आप मैच ग्राउंड पे दूसरी टीम से कैसे जीत पाएंगे? पहले आपको ड्रेसिंग रूम में और टीम में एक यूनिटी तो होनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। टीम 11 बिल्कुल एक टीम की तरह खेलती है, ये सब सिर्फ अफवाह रहती हैं और ये जिसको कहते हैं ना, गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, ये इसका कोई बेस होता नहीं है। और जहां तक बात है रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी हैं, टीम के हर खिलाड़ी को साथ लेके चलने वाले हैं। हार्दिक पांड्या के साथ मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ विवाद होगा। ठीक है, अनुग्रह जी आप तो राजनीति से भी जुड़े, क्रिकेट भी खेले हैं, कई बार आपको अपने आप कप्तान रहे हैं, आपके जूनियर का भी कप्तान बने, उसके साथ आपको खेलना पड़ा, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी मुंबई इंडियन में बिल्कुल राजनीति वाली स्थिति है कि कैसे जूनियर बॉस बन गया, उसके बाद अलग 2 घड़े बन गया, उसके बाद फैंस मतलब कहें समर्थक जैसे राजनीति में जयकारा लगाते हुए विरोध करते, तो ये स्थिति हो गई। अब देखिए ग्राउंड पे किस तरीके से हुटिंग होती है, आपसे बेहतर कौन समझेगा ये बात? अनुग्रह जी हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। अब मेरा सवाल था अनुग्रह जी कि अनुग्रह जी मेरा ये सवाल था कि अब दोनों के फैंस एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। चलिए भीष्म जी, मैं जानना चाहूंगा, ये जिस तरीके से पूरी विवाद बढ़ता ही जा रहा है, वो गॉसिप को फैंस ने बल दे दिया है और कुछ नहीं। अच्छा। आप देखेंगे आने वाले टीम में हार्दिक पांड्या बहुत सेंसिबल खिलाड़ी हैं, आने वाले टाइम में दोनों मिलकर टीम को जिताएंगे और मुंबई इंडियंस वाकई में अच्छा करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है।
बीच में जी एक सवाल है कि सूर्य कुमार यादव पूरे टीम में नहीं रहे, चौथे नंबर का जो स्लॉट है मुंबई के, कहीं ना कहीं उनकी भी कमी पिछले मैच में खली, और इस तरीके से जो कप्तानी विवाद चल रहा है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। अंशुमन जी देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई पहले मैंने पिछले शो में भी हमने बात की थी, मैंने हिंट दी थी जी कि आप भले ही कितने टैलेंटेड प्लेयर हो, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होगे एक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी अब हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं आप, रोहित शर्मा 50 सेंचुरियां बना के T20 और वनडे में बना के बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा प्लेयर। जी जी और रोहित शर्मा बहुत अच्छा इंसान। जी मैं हार्दिक पांड्या की अगर बात करूं तो आपको जिस एटीट्यूड से वो ग्राउंड के बाहर भी बात करते हैं, कई इंसिडेंट्स हुए हैं। एक वीडियो देखा होगा आपने, रोहित शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, बैटिंग के लिए बैठे हुए, हो सकता है उन्होंने जिद की होगी मैं पहले जाऊंगा, कि किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद धोनी वाला इंसिडेंट हुआ है, जब सारे कप्तान मिल रहे थे तो धोनी को क्रॉस करके चले गए। ये मैं शब्द कहूंगा, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ये लड़का क्रिकेट का बैड बॉय है, क्रिकेटर अच्छा है, लेकिन जो व्यवहार है अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो हमने तो उस एरा में क्रिकेट खेली है, हम आज भी अगर हमारा सीनियर आ जाता है तो हम खड़े हो जाते। अरे भाई, इन बच्चों को जो वू हो रही है, जो हुटिंग हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने गॉसिप कर दिया। अनुग्रह भाई की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ये जो इतना शोर मच रहा है, ये रोहित शर्मा ने प्रमोटेड नहीं किया हुआ है, बिल्कुल हार्दिक पांड्या के व्यवहार के द्वारा की गई चीजें हैं। बिल्कुल, तभी तो बीच में जी ये टीम जो चैंपियन कल तक थी, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करती थी, आज उसकी स्थिति क्या है। आज चर्चा में हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। कल फिर बात करें और क्रिकेट फैंस के लिए कुछ ऐसी गॉसिप्स और कुछ आंकड़ों के साथ फिर मिलेंगे। आज आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत क्या वाकई में दिल्ली की नैया पार लगाएंगे या श्रेयस अय्यर रिंकू के साथ कुछ कमाल करेंगे। केकेआर की जो जीत की पटरी उतर चुकी है आईपीएल के महाकुंभ में, क्या वो पटरी वापस आएगी। आज हमें दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया हेड के साथ।